जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। बीजेपी विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव का विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर बवाल। अपनी जगहों पर जाइए। वक्फ संशोधन बिल की कॉपियां फाड़कर उछाली गई। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है, लेकिन इसी को लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है। एक तरफ मौलाना जमकर नए कानून का विरोध कर रहे हैं, भड़काऊ तकरीर दे रहे हैं, तो वहीं अब इसकी आंच जम्मू कश्मीर तक जा पहुंची है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, जमकर बवाल मचा। नौबत यहां तक आन पड़ी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी ने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। बस इसके बाद क्या था, सदन में जमकर हो हल्ला हुआ। वक्फ संशोधन बिल की कॉपियां फाड़कर उछाली गई। स्पीकर द्वारा अनुमति न दिए जाने पर सत्ता पक्ष के विधायक एक बार फिर अपनी सीटों से उठकर सदन के वेल में जा पहुंचे। एनसी विधायक तनवीर सादिक का भी इसमें बयान सामने आया, जिसमें वो विधेयक का जम्मू कश्मीर पर पड़ने वाले प्रभाव का जिक्र करते दिखे। ऐसा नहीं है, ये कस्टोडियन है हाउस के। अगर चाहे ऐसा प्रेसिडेंस रहा है जहां एनआरसी हो, जीएसटी हो, फार्म्स लॉ है, चाहे वो तमिलनाडु असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, हरियाणा असेंबली हो, वेस्ट बंगाल असेंबली हो, उसमें डिस्कशन हुए हैं जबकि बिल पार्लियामेंट में पास हुए। वी आर नॉट चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बट व्हाट वी आर सेइंग इज टू एक्सप्रेस आवर सेंटिमेंट। वहीं सदन में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसका विरोध किया और सुनील शर्मा ने पलटवार किया, वो भी सुनिए। स्पीकर साहब को भी पता था कि इस बिल को डिस्कशन के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट में पास है और अब सब जुडिस से ये डिस्कस हो ही नहीं सकता। मीडिया में इसको उछाल के कश्मीर में फिर लोगों को गुमराह करना था, धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती आ रही है और वही आज भी किया। भाजपा के सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर हाथों में कागज और पुस्तक लहराते हुए स्पीकर से कहा कि यह तो क्वेश्चन आवर है, आप कैसे अन्य विषयों पर बात की अनुमति देंगे। जिस पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि आप सभी शांत होकर बैठिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जी इस चीज को आप सुनिए नहीं, आप क्यों उठ जाते हैं? मेरी बात तो पूरी सुन लो, पूरी सुन लो, फिर आपको क्या बताना। अब अगर आपके रूल्स आपको क्लियरली ये कहते हैं that a matter which is under the adjudication of a court of competent court of law in the country, so you cannot discuss that matter through an adjournment motion. लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है स्थगन प्रस्ताव जिस पर मची थी रात। इस प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य सदन का ध्यान हाल ही में आए सार्वजनिक महत्व के ऐसे मामले की ओर आकर्षित करना होता है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसके संबंध में उचित सूचना के साथ प्रस्ताव या संकल्प पारित करना संभव नहीं होगा। स्थगन प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है। स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत होने की स्थिति में सदन स्वतः ही स्थगित हो जाता है। ऐसा ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी हुआ, जहां वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो अब कानून का रूप ले चुका है, इसी के विरोध में इस नए कानून को लेकर जम्मू कश्मीर पर पड़ने वाले असर का हवाला देते हुए स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग रखी गई, जिसके बाद सदन जंग के मैदान में तब्दील नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, बहुत से मुद्दे हो सकते हैं चर्चा के लिए जिनकी शायद जरूरत जम्मू कश्मीर को हो, लेकिन यहाँ पर सियासत का मुद्दा उठाया जा रहा है, वो हंगामा करके सदन की कार्रवाई को खत्म कर दिया जा रहा है।
देखिए, स्वाभाविक तौर पर यह बिल्कुल साफ था कि वक्फ बिल का मुद्दा उठाना, जो कि अब एक कानून बन चुका है, वो सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कश्मीर के राजनीतिक दल हो, वो कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहते थे कि राजनीतिक दल उनके साथ खड़े हैं और वक्फ कानून से जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के खिलाफ जो है केंद्र सरकार ने कदम लिया है। इसी को जो है साबित करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया गया था, स्थगन प्रस्ताव 9 विधायक जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे उनकी तरफ से इसे सिग्नेचर किया गया था और जो है तनवीर सादी की तरफ से इसे हाउस में पेश किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही आते हैं, लेकिन क्योंकि जो एक रूल बुक है वो जो है संसद विधानसभा को चलाती है, उसके तहत रूल नंबर 58 सबसेक्शन 7 के तहत जो है ये जो है खारिज कर दिया गया कि किसी भी तरह का जो है स्थगन प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। उसके बाद से ही लगातार जो है हुहल्ला मचा रहा, पहले 15 मिनट के लिए, फिर 20 मिनट के लिए, उसके बाद स्पीकर के चैम्बर में बैठक हुई सभी दलों की, लेकिन जब आम सहमति नहीं बन पाई और लगातार जो है असेंबली से, जम्मू कश्मीर विधानसभा से तस्वीरें सामने आई कि हाथापाई तक नौबत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उनके बीच आ गई। तब जो है स्पीकर की तरफ से फैसला लिया गया कि कल तक जो है इस सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। पहले ही आपको बता दें कि 11 अप्रैल तक कार्रवाई चलनी थी, उसे कट शॉर्ट कर 9 तारीख तक किया गया था। अब एक और दिन जो है वो अब यहाँ पर हुहल्ले की भेंट चढ़ा है, लगातार गतिरोध अब जारी है और कल भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे के जो है प्रखर रूप से विधानसभा में सामने आने की उम्मीद है, जिसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। बिल्कुल 9 अप्रैल तक सेशन चलना था, लेकिन एक दिन बर्बाद हो गया। अब कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई है। गुरसिमरन, आप बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, विधानसभा में हुए हंगामे पर बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने भी नाराजगी जताई है। क्या कुछ कहा, एक बार सुनवाते हैं। कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय है ये डिस्कस करना, ये बिल पास हो चुका है, इस बात पे तो डिस्कशंस का सवाल ही नहीं होता। इनकी एटीएम मशीनें बंद हो गई, इनके अपने घर चलने बंद हो गए वक़्फ़ के नाम पे। इन्होंने जो है गरीब मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, विधवा मुसलमान बहनें हमारी जो बेसहारा थे, जो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, उनके लिए जो वक़्फ़ का पैसा आता था वो इन्होंने अमीर लोगों ने अपने घरों में लगाया। वक़्फ़ के नाम पे जो लूट मचाई हुई थी, जो कि सर्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 1200 करोड़ जो एनुअल इनकम जनरेट होनी थी वो सिमट के रह गई 163 से लेकर 167 करोड़ तक। आप मुझे बताइए बाकी का पैसा। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में वो हंगामे पर सुधांशु त्रिवेदी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि संसद में बनाए गए कानून को तोड़ने की कोशिश हो रही है, संविधान का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि विधानसभा में विधेयक को फाड़ा क्यों गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, इसको लेकर सदन के अंदर अपमान का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी लगवा रही है। क्या कहना है सुधांशु त्रिवेदी का, सुनिए सर। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि अन्य राजनीतिक दल और विशेषकर जो राज्य, चाहे तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर, जो कि इस बिल के विरोध विधानसभाओं में कर रहे हैं,